नमस्कार दोस्तों, जय होम्योपैथी, जय हनीमैन। आज से जो आप सबकी शिकायत थी कि वॉल्यूम लो आ रहा है, वॉल्यूम क्लियर नहीं है, आवाज़ थोड़ी कम आ रही है, उसको थोड़ा सा सॉल्व करने का प्रयास किए हैं। आचार्य हनीमैन की कृपा से हमें एक माइक प्राप्त हुआ है, तो देखते हैं आपको एपिस नए माइक से कैसी लगती है। हर रोज एक नए पहलू के होम्योपैथी के साथ आज का हमारा दवाई है एपिस मेलिफिका। नाम तो सुने ही होंगे ना, मधुमक्खी में से बनता हुआ दवाई। तो कब कब एपिस मेलिफिका सोचनी है, कब कब एपिस मेलिफिका देनी है? सिर्फ यूटीआई में या सिर्फ अर्टिकेरिया ही एपिस मेलिफिका है? फिर से हम वही सवाल आपके ऊपर दाग रहे हैं। हम आपको कुछ एपिस मेलिफिका या कोई दवाई सिखाने नहीं आए हैं। ड्यूरिंग रूटीन प्रैक्टिस आप कहां कहां मिस्टेक करेंगे, कहां कहां आपकी गलती होगा, बस वो गलती ना होने पाए, वो गलती को सुधारना और उस गलती को प्रिवेंट करना, वही हमारा मकसद है। और गुरु किसे कहते हैं? एक बहुत अच्छा स्टोरी है। चाइना की बात है। एक बहुत अच्छा लड़का, होनहार लड़का था। उसको कुंफू कराटे सीखना था, मगर क्या था कि उसका एक हाथ नहीं था। एक हाथ नहीं था तो वो जिसके पास भी जाता, गुरुजी मुझे कुंफू कराटे सिखाइए, वो बोल देते नहीं रे, तेरा तो एक हाथ नहीं है, तुझे तो कोई भी हरा देगा और फिर मेरी बदनामी होगी कि फलाने गुरु का शिष्य हार गया है। उसको कोई नहीं सिखा रहा था, कोई नहीं सिखा रहा था। बाद में एक गुरु मिले, उस गुरु ने उस लड़के को बोला कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन मैं जैसा कहूं वैसा करिएगा। उस लड़के को तो सीखना ही था। उसने बोला ठीक है गुरुजी, जैसा आप कहें। गुरुजी ने उसे एक ही दाव सिखाया और उसको बोला चल इसका प्रैक्टिस कर, चल इसका प्रैक्टिस कर, चल इसका प्रैक्टिस कर। पूरा साल उसको एक ही दाव सिखाया और एक ही दाव का प्रैक्टिस करवाने लगा। लड़का बोला गुरुजी दूसरा तो कुछ सिखाइए। गुरुजी बोले कुछ नहीं। फिर वर्ल्ड कुंफू चैंपियनशिप स्पर्धा हुई। गुरुजी ने बोला फॉर्म भरो। लड़के ने फॉर्म भर दिया। हर राउंड में लड़का लड़ने को जाता और जीत जाता। सेमीफाइनल आ गया, क्वार्टर फाइनल आ गया, फाइनल आ गया और वो फाइनल में भी जीत गया और विश्व कुंफू चैंपियन बना। सबने, मीडिया वालों ने उसका इंटरव्यू लिया, आप कैसे बने, कैसे बने, आपने एक हाथ से ये कमाल कैसे कर दिया? तो उसने बोला भाई मुझे कुछ नहीं मालूम है, मेरे गुरु ने मुझे एक ही दाव सिखाया था और वो दाव मैं खेलता और मैं जीतता गया हूँ, आप मेरे गुरुजी से पूछिए। मीडिया वाले उसके गुरुजी के पास गए, गुरुजी आपने ये कैसे किया? गुरुजी बोले मैंने इसे जो दाव सिखाया है ना, वो दाव तोड़ने के लिए इसके दोनों हाथों को पकड़ना पड़ेगा और बंदे का एक हाथ तो है ही नहीं। मतलब आप अगर ये बंदा उस दाव में आपको पकड़ लेगा तो आपके पास तोड़ नहीं रहेगा, तोड़ नहीं रहेगा तो आप हार जाओगे। गुरु उसी को कहा जाता है जो आपकी कमी को भी, आपकी जो कमी है, लैकिंग है, उसको भी एक अपॉर्चुनिटी में बदल दे, उसको भी आपकी ताकत में बदल दे। बस वही गुरु है। तो मास्टर हनीमैन हमारे साथ वही कर रहे हैं। हमारी हर कमी के लिए वो उसको किस तरह से अपनी अपॉर्चुनिटी में बदलना है, किस तरह से उसे अपनी ताकत बनाना है, वो सब कुछ ऑर्गेनन के अंदर लिख के गए हैं। तो आज हम सोचेंगे एपिस मेलिफिका। कब कब प्रैक्टिस के अंदर एपिस मेलिफिका सोचना है। एपिस ऐसा होता है, वैसा होता है, नहीं सोचना है। हमें ऐसा सोचना है ये इंडिकेशन मिले तो एपिस देना है, बस। एपिस मेलिफिका, हॉट, गर्मी से दिक्कत बढ़ जाना, गर्मी बर्दाश्त ना होना, गर्मी सहन ना हो पाना। थर्स्टलेस, प्यास बहुत कम लगती है। ज्यादा कंप्लेंट राइट साइडेड होती हैं, राइट से लेफ्ट साइडेड जाती हैं, या तो राइट साइडेड ज्यादा होती हैं, या तो पहले राइट साइडेड होती हैं फिर लेफ्ट साइडेड होती हैं। तो एपिस मेलिफिका जो सोचना है, ठीक है। ऐसा कभी भी नहीं सोच लेना है कि एपिस अगर राइट साइडेड है, एपिस हमेशा राइट साइडेड होता है, नहीं होता है। अगर राइट साइडेड मिला तो इट इज इंडिकेशन फॉर एपिस, नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं, साइड का इंडिकेशन छोड़ दो। ध्यान रखें, कुछ भी फिक्स नहीं है। यही होम्योपैथी है, जहां से जैसे भी, जिस तरह से जो भी इंडिकेशन मिले वो इंडिकेशन लीजिए, उसके मुताबिक दवाई दीजिए। बर्निंग स्टिंगिंग पेन, कोई भी दिक्कत होगा बर्निंग पेन होगा। डॉक्टर साहब बहुत जलन हो रही है, इतना कोराइजा, बहुत जलन हो रही है। डॉक्टर साहब कान दुख रहा है, जलन हो रही है। डॉक्टर साहब मुंह में छाले पड़े हैं, जलन हो रही है। महावारी आ रही है, पेट के अंदर दर्द हो रहा है, जलन हो रही है। कहीं पे भी अगर जलन मिलता है तो इंडिकेशन फॉर एपिस। लेकिन एपिस के हर पेशेंट के अंदर जलन मिलना जरूरी नहीं है।
अगर जलन मिलता है तो एपिस सोचना है, नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए हनीमैन कहते हैं कि केस को पेशेंट एज अ पूरे क्या पूरा समझना है, हमें सिर्फ पर्टिकुलर पे से, सिर्फ जनरल पे से, सिर्फ मेंटल पे से प्रिस्क्रिप्शन नहीं करना है। समझ गए? एग्रावेशन फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ हीट्स, इवन हीट ऑफ बेड, हॉट पेशेंट है तो गर्मी से एग्रावेशन होएगा। इडिमेटस स्वेलिंग विथ वैक्सी ह्यू ऑफ स्किन, इडिमेटस स्वेलिंग है, इडिमा, तो कब कब इडिमा आएगा? ड्रॉपसी, एनासाका, कब कब होएगा? सोचिए कब कब इडिमा आ सकता है। तो कार्डियक फेलियर के अंदर सीसीएफ, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर है, सिरोसिस ऑफ लीवर है, रिनल फेलियर है, तो इस तरह की सब कंडीशन के अंदर एपिस सोचा जा सकता है। होम्योपैथी सिर्फ बाढ़ जलने की या मुहासों की या छालों की दवाई नहीं है। होम्योपैथी एक पूरा साइंस है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से यूज करते हैं। थसलेसनेस इन नियरली ऑल कंप्लेंट्स, इडिमेटस स्वेलिंग और भी होगा एनाफाइलेटिक रिएक्शंस के अंदर, तो वहां पे भी एपिस सोचा जा सकता है। थसलेसनेस इन नियरली ऑल द कंप्लेंट्स, रेस्टलेसनेस एंड फिजिडिटी, आपके पास कोई पेशेंट आए हैं, बाहर वेटिंग में बैठे हैं, आप देख रहे हैं कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ लेग्स हो रहा है, आपने केस लिया, आपको थसलेसनेस मिला, हॉट पेशेंट मिला, सोच सकते हैं एपिस मेलिफिका। दूसरा मेडिसिन कैन बी लाइकोपोडियम, सेम सिम्टम आएंगे, बहुत नजदीक का एक दवाई है दोनों, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। स्कैंटी यूरिन, यूरिन बहुत कम आता है, और आता है तो कैसे आता है? बर्निंग बर्निंग, ड्रॉप बाय ड्रॉप, तो वहां पे भी एपिस सोचना है। चाहे यूरिन के अंदर पस सेल आए, चाहे पस सेल ना आए, चाहे ब्लड सेल आए, चाहे ना आए, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। चाहे उसको स्टोन हो या ना हो, चाहे उसको प्रोस्टेट हो या ना हो, लेकिन अगर स्कैंटी यूरिन आता है, बर्निंग यूरिन आता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन आता है, हॉट पेशेंट है और थसलेस है, तो वहां पे एपिस दी जा सकती है। एपिस को रिजल्ट देना ही मांगता है। देवता जिस तरह से मंत्राधीन है, वैदिक वाक्य है, देवता मंत्राधीन है और मंत्र विद्वानों के अधीन है, इसीलिए विद्वान पूजनीय है। इसी तरह डिसीज मायाजम के अधीन है और मायाजम मेडिसिन के अधीन है, इसीलिए मेडिसिन पढ़ना जरूरी है। बैग लाइक पफी स्वेलिंग अंडर द आई, स्पेशली ओल्ड एज, नॉन केस ऑफ डायबिटीज और हाइपरटेंशन के अंदर बैग लाइक पफी स्वेलिंग मिलेगा बिलो द आइस, तो वहां पे भी एपिस सोचा जा सकता है। पैथोलॉजी का नाम कुछ भी हो। अर्टिकेरिया, लार्ज रोज रेड एमिलोरेशन कोल्ड एप्लीकेशन, अर्टिकेरिया है जो कोल्ड एप्लीकेशन के एमिलोरेट होता है। कहां निकले अर्टिकेरिया को? हमारी भाषा में यहाँ पे गुजरात की लोकल लैंग्वेज में सीडस कहते हैं। इट इज एलर्जिक रिएक्शन अगेन, सो एपिस नोन एज एलर्जिक कॉन्स्टिट्यूशन। पानी डीज ना, हाँ, सो एलर्जिक कॉन्स्टिट्यूशन। अब अर्टिकेरिया हुआ है, राइट साइड से शुरू होकर लेफ्ट साइड की ओर जा रहा है, थसलेस है और हॉट है, तब भी एपिस अर्टिकेरिया के अंदर देना है। मतलब ये चार ही इंडिकेशन नहीं मिलने चाहिए, दूसरे कोई भी मिले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विदाउट इंडिकेशन अर्टिकेरिया के अंदर एपिस देंगे तो बहुत ज्यादा कुछ रिजल्ट्स के एक्सपेक्टेशन मैं नहीं रखता हूं, आप रख सकते हैं। ऑकवर्डनेस, ड्रॉप्स थिंग्स, एंड लाफ्ड अबाउट इट, हाथ में से चीजें गिर जाना, ये चीफ कंप्लेंट लेके पेशेंट आते हैं और वहां पे भी एपिस प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। थ्रेटन्ड मिसकैरेज इन द 4th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, इनकम्प्लीट ओस, अगर एबॉर्शन का हिस्ट्री मिल रहा है, वहां पे इनकम्प्लीट ओस का हिस्ट्री मिल रहा है, दूसरे 2-3-4 इंडिकेशन मिल रहे हैं, तो वहां पे भी एपिस प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। चाहे आपके पास एएनसी में पेशेंट है जिसको यूटीआई का दिक्कत है, स्कैंटी यूरिन आता है, थसलेस है, हॉट है, तो वहां पे भी एपिस सोचा जा सकता है। आपके पास पेशेंट है जो आपके पास रिपोर्ट आके रखता है, वो बायरेट्रल ओवेरियन सिस्ट है, राइट साइडेड बड़ी सिस्ट है, हॉट है, थसलेस है और बर्निंग पेन होता है, तो वहां पे भी एपिस सोचा जा सकता है।
आपके पास पेशेंट आता है जिसको स्टोन है, स्पेशली राइट साइडेड स्टोन है, लेकिन यूरिन कम हो गया है, बहुत ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन आता है, बहुत बर्निंग होती है, गर्मी जरा भी बर्दाश्त नहीं हो पाती है, डॉक्टर साहब मेरे को इसके साथ एलर्जिक रिएक्शन भी है, देखिए इस तरह से के व्हील्स आ जाते हैं, वहां पे भी एपिस दिया जा सकता है। मुंह के अंदर छाले हैं, बहुत जलन हो रही है, इतनी जलन की बात मत पूछो, बैग लाइफ पफी स्वेलिंग अंडर द आई है, और उस पेशेंट रेस्टलेस है, फ्रिजिडिटी ऑफ लेग ऑब्जर्वेशन के अंदर मिलता है, तो वहां पे भी एपिस दिया जा सकता है। हाथ में से चीजें गिर जाती हैं, बैग लाइक पफी स्वेलिंग है और थसलेसनेस है, तो वहां पे भी एपिस दिया जा सकता है। पेन सडनली आता है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे चला जाता है, तो भी एपिस सोचा जा सकता है। डायरिया इनवॉलंटरी फ्रॉम एवरी मूवमेंट एज थ्रू एनस वाज वाइड ओपन, इतना भी अगर ओल्ड एज का पेशेंट है या बच्चा है, बेड के ऊपर सोया हुआ है, थोड़ा भी मूवमेंट करता है, अपनी स्लीप पोजीशन चेंज करता है, तो भी स्टूल निकल जाता है। अगर आप बेड साइडेड प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, आपको विजिट में बुलाया जाता है, आपने देखा कि अटेंडेंस बोल रहा है कि पोजीशन चेंज करते हैं ना, तो भी एनस में से स्टूल निकल जाता है, ऐसा लगता है कि वो वाइड ओपन हो गया। ये शब्द पेशेंट की भी हो सकते हैं, रिलेटिव या अटेंडेंट के भी हो सकते हैं, या तो फिजिशियन हिमसेल्फ और हरसेल्फ ऑब्जर्व किया हुआ हो सकता है। हीट ऑफ वन पार्ट, कोल्डनेस ऑफ अदर पार्ट, आप आईसीसीयू होम विजिट ऐसा कुछ करते हैं, पेशेंट है पूरा एनाफाइलेटिक रिएक्शन आ गया है, एक पैर देखा तो कोल्ड है, दूसरा हॉट है, यूरिन नहीं आ रहा है, बोलते हैं इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन है, कैथेटर लगाया तभी यूरिन आया, पिछले 4-5 घंटे से यूरिन नहीं आया था, वहां पे भी एपिस सोचा जा सकता है। अमेनोरिया ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के दौरान अगर मेंसिस की दिक्कत है, अमेनोरिया हो जाता है, तो इसको क्या लेंगे, आजकल सोनोग्राफी होती है तो उसमें पीसीओडी दिखाया जाता है और बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। अगर हॉट पेशेंट है, थसलेस है और राइट साइडेड ओवेरियन सिस्ट मिलती है, तो सिर्फ 2 ही दवाई आएगा दिमाग के अंदर, एक आएगा एपिस और दूसरा लाइकोपोडियम, डिफरेंशिएट कर दो, खेल खत्म। बस इस तरह का ही प्रिस्क्रिप्शन, ये भी हनीमैनियन होम्योपैथी ही है, इसमें कुछ गलत नहीं है। पेन इन ओवरिस एग्रावेशन आफ्टर कॉइसन, अगर ऐसा इंडिकेशन मिलता है तो वहां पे भी एपिस मेलिफिका सोचना है। यहां पे अगर बोनिकुसन लगाएंगे तो आफ्टर कॉइसन एग्रावेशन कोई भी दिक्कत है तो वहां पे भी एपिस मेलिफिका सोचा जा सकता है। चाइल्डिश बिहेवियर इन वुमन आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के बाद अगर कोई भी वुमन चाइल्डिश बिहेवियर करती हैं तो वहां पे भी एपिस सोचा जा सकता है। सेक्सुअल मैनिया अल्टरनेट विथ स्टूपिडिटी, सेक्सुअल मैनिया है, हाइपर सेक्सुअलिटी है, अब क्यों है उसके ऊपर हमें फोकस नहीं करना है। हमें क्लिनिक के अंदर अगर मरीज कहता है कि डॉक्टर साहब मेरी सेक्सुअल अर्ज थोड़ी ज्यादा है, या तो उसका हस्बैंड या तो उसका वाइफ, उसका स्पाउस, उसका सेक्सुअल पार्टनर कहता है कि इसकी अर्ज बहुत ज्यादा है, तो ले सकते हैं एपिस का इंडिकेशन। दूसरे 2-3-4 सिम्टम मिले तो एपिस दिया जा सकता है। हमें खोजबीन नहीं करनी है ये सिम्टम क्यों आया, कहां से आया, प्रूविंग के दौरान आया तो आया, इसीलिए तो प्रूविंग करते हैं ना, गलत ट्रैक पे क्यों जा रहे हैं। रिटेंशन ऑफ यूरिन इन न्यूबॉर्न, क्राइज आउट इन स्लीप एंड किक्स द कवर ऑफ, छोटा बच्चा है उसको उठाते हैं, डॉक्टर साहब रखता ही नहीं है, पैरों से निकाल देता है, उसकी कंप्लेंट कोई भी है, अगर बच्चा ऐसा सिम्टम है तो वहां पे एपिस सोची जा सकती है। अगर उसको यूरिन रिटेंशन हुआ तो एपिस ही दे देना है। अगर कवरिंग एवर्जन है, कवर किक्स अप करके निकाल देता है, कंप्लेंट कुछ भी हो, एपिस सोचा जाना चाहिए। लेकिन अगर रिटेंशन ऑफ यूरिन का कंप्लेंट है, बेबी क्राई कर रहा है स्लीप के अंदर और कवर्स को किक कर रहा है, 3 इंडिकेशन मिले, ये तीनों 3 एपिस के अंदर हैं, बस एपिस मेलिफिका दीजिए, रिजल्ट मिलेगा मिलेगा मिलेगा, क्योंकि देवता मंत्र के अधीन है और मंत्र विद्वानों के अधीन है। डायरिया ड्यूरिंग डेंटिशन, सो बच्चों के लिए डेंटिशनल डायरिया की बहुत अच्छी दवाई एपिस मेलिफिका, कभी नहीं सोचा होगा, हम सिर्फ अर्टिकेरिया ही सोचते हैं एपिस का,
या तो कब इंसेक्ट बाइट या स्टिंग बाइट ही सोचते हैं, बस उसके अलावा एपिस यूज नहीं करते हैं। लेकिन ये आपको हम एक पहलू होम्योपैथी का दिखा रहे हैं कि कहां कहां एपिस का यूज हो सकता है। हमें एपिस का पिक्चर बना के वो पेशेंट के अंदर फिट नहीं करना है, हमें पेशेंट का केस लेना है, उसका पोर्ट्रेट ऑफ डिसीज बनाना है। अगर उस पोर्ट्रेट ऑफ डिसीज एपिस में मिलता है तो उसको एपिस दे सकते हैं। अल्सरेशन एट नवेल ऑफ न्यूबॉर्न, अगर न्यूबॉर्न है और नवेल के ऊपर अल्सरेशन है तो द ग्रैंड PQRS फॉर एपिस मेलिफिका, वहां पे भी एपिस मेलिफिका सोचा जाना चाहिए। सडन श्रिल श्रिकिंग इन द स्लीप और डीप स्टूपर एज इन द हाइड्रोसिफेलस और मेनिंजाइटिस। अब हाइड्रोसिफेलस और मेनिंजाइटिस के केसेस बहुत कम देखने को मिलते हैं, हमारा कोई इसमें अनुभव नहीं है, ये लिखा हुआ सिम्टम है इसीलिए हमने आपको बता दिया। बोर्ड हेड इनटू द पिलोस, आप जाएंगे बेड साइडेड किया, विजिट किया, आपने देखा कि जो भी मरीज है अपना हेड पिलो के अंदर बोर कर रहा है कंटिन्यूअस, तो वो भी एपिस का इंडिकेशन है। अगर ड्रॉप्सिकल स्वेलिंग हो रही है और यूरिन के अंदर आपने यूरिन रूटीन माइक्रो किया हुआ है और उसके अंदर अगर एल्ब्यूमिनूरिया बता रहा है तो वो एल्ब्यूमिनूरिया भी एपिस मेलिफिका का एक इंडिकेशन है। अब एल्ब्यूमिनूरिया बता रहा है, पेशेंट थर्स्टलेस है और हॉट है, 3 इंडिकेशन मिले। पेशेंट इसको प्री एक्लेम्सिया का भी एक सिम्टम है ना एल्ब्यूमिनूरिया, सो आपके पास ANC में है, प्री एक्लेम्सिया है, तो वहां पे भी एपिस आपको याद आनी चाहिए। ओल्ड एज का पेशेंट है, लोअर लिम्ब पे स्वेलिंग है, ड्रॉप्सी हो गई है और एल्ब्यूमिन जा रहा है, पेशेंट हॉट है, पेशेंट थर्स्टलेस है, चाहे उसके हाथ में से गिरा जा रहा है, कोई भी इंडिकेशन मिला, चाहे बैग लाइक पफी स्वेलिंग है, एपिस सोचा जाना चाहिए। सो ऐसा नहीं है कि होम्योपैथी में हम क्या बोलते हैं उसको, रिपोर्ट्स नहीं करवाते, इन्वेस्टिगेट नहीं करवाते। अगर इन्वेस्टिगेशन में से भी कुछ मिलता है तो वो भी हमारे लिए इंडिकेशन है। जिस तरह महाभारत के अंदर अर्जुन को केवल पक्षी की आंख दिखाई देती है, बस उसी तरह हमें हर जगह सिर्फ इंडिकेशन ही दिखाई देने चाहिए, चाहे मरीज के शब्द हों, चाहे अटेंडेंस के शब्द हों, चाहे लैब के रिपोर्ट हों, चाहे इन्वेस्टिगेशन के कोई रिपोर्ट्स हों, चाहे कुछ भी हो, हमें इंडिकेशन ही दिखाई देने चाहिए। ग्लेज्ड और ट्रांसपेरेंट फेयरिंग, ट्रांसल्यूसेंट फेयरिंग्स, एमिलोरेशन बाय कोल्ड ड्रिंक्स, थ्रोट पेन है मगर कोल्ड ड्रिंक से एमिलोरेशन है, स्कैंटी यूरिन एल्ब्यूमिनस विथ थर्स्टलेस अगर मिलता है तो डायरेक्ट इंडिकेशन देना चाहिए, क्योंकि स्कैंटी यूरिन इज इंडिकेशन फॉर एपिस्मेल, एल्ब्यूमिनस यूरिन इज इंडिकेशन फॉर एपिस्मेल एंड थर्स्टलेसनेस इज इंडिकेशन फॉर एपिस्मेल। 3 इंडिकेशन हुए तो एपिस मेलिफिका दिया जा सकता है। मिल्की यूरिन, इतना पस, अगर मिल्की यूरिन नहीं मिल रहा है लेकिन रिपोर्ट्स के अंदर लिखा है कि प्लेंटी ऑफ पस, तो उसको एज अ मिल्की यूरिन इंटरप्रेट करना है। अगर मिल्की यूरिन मिलता है तो दैट इज गुड थिंग, और दूसरे 2 3 4 इंडिकेशन मिले तो वहां पे भी एपिस मेलिफिका सोचा जाना चाहिए। हार्डनेस, हैवीनेस, ट्यूमर ऑफ ओवरी, हमने PCOD का चर्चा किया। अगर राइट साइडेड हेमरेजिक सिस्ट मिलता है, मरीज थर्स्टलेस है और मिल्की यूरिन या स्कैंटी यूरिन मिलता है तो एपिस सोचा जाना चाहिए। रेस्पिरेशन डिफिकल्ट फ्रॉम सप्रेस्ड इरप्शन, तो सप्रेस इरप्शन करने के बाद रेस्पिरेटरी कंप्लेन हुआ, पेशेंट हॉट है और राइट साइडेड है, तो हमें सल्फर भी दिमाग में आएगा, सल्फर के साथ साथ चलता है। सो कोई भी अगर होम्योपैथी का पूरा अगर आप देखें तो क्रक्स इतना ही निकलता है कि किसी भी सिम्टम को सप्रेस मत कीजिए, उसको निकाल मत दीजिए, किसी भी तरह उसको बिठा मत दीजिए। क्यों? क्योंकि डिसीज एनर्जी फॉर्म में है, वाइटल फोर्स एनर्जी फॉर्म में है, और वो हमें एज अ सिम्टम फिजिकल सिग्नल दे रहा है कि मुझे नेगेटिव एनर्जी बढ़ चुकी है, उसको डायल्यूट करने के लिए कुछ पॉजिटिव एनर्जी दीजिए। और वो पॉजिटिव एनर्जी हम कहीं से भी दे सकते हैं, चाहे मेडिटेशन, चाहे मेस्मेरिज्म, चाहे होम्योपैथिक मेडिसिन, चाहे रेकी, और भी बहुत सारे विकल्प हैं। हमारा ऐसा अनुभव है अब तक का। अगर हम उस सिम्टम को सप्रेस कर देते हैं तो वो नेगेटिव एनर्जी और ज्यादा बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो वो डीपर प्लेन पे, इससे इंपॉर्टेंट ऑर्गन पे दूसरा सिम्टम प्रोड्यूस करेगा। सो इरप्शन सप्रेस करने के बाद रेस्पिरेशन डिफिकल्ट होता है तो एपिस मेलिफिका सोचा जा सकता है। क्लोज रूम आल इंटॉलरेबल, मेरी तरह क्लोज रूम में नहीं बैठ सकता मरीज,
ऐसा नहीं होता है कि एपिस का मरीज क्लोज रूम में नहीं बैठ सकता, ऐसा नहीं सोचना है। ऐसा सोचना है कि अगर मरीज क्लोज रूम में नहीं बैठ सकता तो वहां पे एपिस सोचना है। आप गए होम विजिट के लिए, आपने देखा तो ओल्ड एज के मरीज हैं, बाहर सोए हुए हैं बरामदे में, उनका खटिया लगा हुआ है, आपने देखा तो ड्रॉप्सिकल स्वेलिंग है, और कंटिन्यूअस ड्रॉप्सिकल स्वेलिंग होने के बाद भी पैरों की ऐसे ऐसे मूवमेंट हो रही है। फिर उसके बेटे आए, आपको देख के बोले क्या करें डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा बेड खटिया लगवाया था रूम के अंदर, लेकिन पिताजी मान ही नहीं रहे, बोल रहे हैं रूम के अंदर तो मेरे से नहीं रहा जाएगा, मुझे बाहर ही निकालो। बस आपका प्रिस्क्रिप्शन वहीं से हो गया एपिस्मेल, वहां पे भी एपिस सोची जा सकते। इस तरह से दिन ब दिन की बातें, बातचीत करेंगे, कॉमन टॉक करेंगे मरीज और उनके रिलेटिव्स के दौरान, उसमें से जो मिलेगा उसमें से हमें इंडिकेशन निकाल लेना है। केस टेकिंग का मतलब नहीं होता है कि ऐसी चैम्बर में बैठ के इंटरव्यू लेना, कहीं कहीं पे भी केस टेकिंग हो सकता है। जिस तरह से सीखने और सिखाने के लिए एक इच्छा शक्ति की जरूरत होती है, एक सीखने वाला चाहिए, कोई सिखाने वाला चाहिए, तो वो सीख जाएंगे। वहां पे लैपटॉप की अच्छे इस क्या बोलते हैं इसको, इनकी कोई जरूरत नहीं रहती है, वो सब गौण है। उसी तरह से केस टेकिंग के दौरान पेन पेपर, हमारे कंप्यूटर लैपटॉप, एसी पंखा सब कुछ गौण है। वहां पे आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि नहीं मुझे अच्छा केस लेना है और मरीज को अच्छा होना चाहिए। आप डे टू डे की बात करेंगे उसमें से भी आपको केस मिलेगा। ड्रीम्स ऑफ एंगर, ड्रीम्स ऑफ बिजनेस और ड्रीम्स ऑफ बिजी फ्लाइंग, aggravation from heat, lying down, suppressed eruption, touch, pressure, amelioration from cold air, hunger, increased flow of urine after EPIS is curative sign. सो एपिस देने के बाद अगर यूरिन का फ्लो इंक्रीज होता है तो वो क्योरेटिव साइन है कि इस मरीज को अब अच्छा होना ही होना मांगता है। बस इसको अब इंटरप्रेट करेंगे कि एपिस देने के बाद में एपिस का स्फीयर ऑफ एक्शन ही यूरिन ज्यादा है, इसीलिए एपिस नहीं, कोई भी मेडिसिन देने के बाद कोई भी डिस्चार्ज बढ़ता है तो इट इज अ गुड साइन। डिलोड ऑफ मायाजम, मायाजम डिसेंसिटाइज हो रहा है, मायाजम का जो नेगेटिव एनर्जी था वो डिस्चार्ज के साथ वातावरण के अंदर थ्रो हो रहा है, वातावरण के अंदर निकाला जा रहा है। इसीलिए अगर सप्रेशन ऑफ डिस्चार्ज करेंगे, क्योंकि ये हमारे बॉडी का नेचुरल प्रोसेस है, उसे पता है कि नेगेटिव एनर्जी बढ़ चुका है, इसीलिए आप देखिएगा कि लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज होने के पहले पसीना बहुत ज्यादा होएगा। क्यों पसीना होता है? बॉडी ट्राई करता है कि नेगेटिव एनर्जी है जो हार्ट को कंप्लेन देने वाला है उसको पसीने के थ्रू बने उतना कम कर दिया जाए। उसी की तरह लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन के अंदर यूरिन स्टूल सब कुछ पास हो जाएगा। क्यों? हम बात बात में बोलते हैं ना, साले मेरे सामने तो मुंह देगा तू। क्या मतलब है? जब हम भय में होते हैं तो क्यों यूरिन पास हो जाता है? कॉमन टेंडेंसी है ना। क्यों? क्योंकि भय एक टाइप का नेगेटिव इमोशंस जनरेट करेगा और वो मायाजम को सेंसिटाइज करेगा इतना कि पूरे बॉडी के ऊपर दिक्कत आ जाएगा। तो उसको कॉमन नॉर्मलाइज करने के लिए बॉडी क्या करेगा, नेचुरल डिस्चार्जेस बढ़ा देगा, तो उसके साथ थोड़ा थोड़ा एनर्जी भी, नेगेटिव एनर्जी लूज हो जाए और हम नॉर्मल हो पाए। सो यहां पे हमें हनीमैन साहब सिखाते हैं कि अगर कोई भी मेडिसिन देने के बाद नेचुरल डिस्चार्ज बढ़ता है तो इट इज क्योरेटिव साइन। So follow up is very important. Elements from anger, vexation, bad news, grief, fright, rage, jealousy, कोई भी प्रकार का अगर इमोशन है और उसके बाद दिक्कतें शुरू हुई हैं तो एपिस सोचा जा सकता है। इरप्शन सप्रेस करने के बाद भी दिक्कतें शुरू हुई हैं तो भी एपिस सोचा जा सकता है, और सेक्सुअल एक्सेस के बाद भी दिक्कतें शुरू हुई हैं तो भी एपिस सोचा जा सकता है। आपके पास कोई आते हैं, सोनोग्राफी का रिपोर्ट है, राइट साइडेड हेमरेजिक ओवेरियन सिस्ट है और 25, 27, 28 साल की महिला हैं, और आप केस लेते हैं तो आपको एक इंडिकेशन मिल गया ओवेरियन सिस्ट और ओवेरियन ट्यूमर, दूसरा मिल गया राइट साइडेड, और फिर आप पूछते हैं तो हॉट हैं, और फिर मिला आपको कि डॉक्टर साहब अभी 6 महीने से मेरे पति विदेश गए हुए हैं, इससे पहले तो मेरे 5-6 रिलेशन रह चुके हैं, पति के साथ भी रिलेशन थे, तो दिन में
2 3 4 दफा और बहुत सालों से हमारे रिलेशन थे, तो सेक्सुअल एक्सेस मिला, बस इतने 3 4 इंडिकेशन मिले, एपिस मेलिफिका दिया जा सकता है। एपेटाइट, थर्स्टी ड्यूरिंग चील, पूरा एपिस के अंदर थर्स्टलेस आएगा, लेकिन चील के दौरान थर्स्टी है तो एपिस सोचा जा सकता है। क्रेविंग फॉर मिल्क एंड सॉर थिंग्स, दूध बहुत अच्छा रहेगा, खट्टी चीजें बहुत पसंद है। एवर्जन टू ड्रिंक वाटर, नहीं पानी पसंद नहीं है बस। माइंड कैसा रहेगा, जेलस, जेलस ऑफ अदर चिल्ड्रन, विल नॉट शेयर टॉयज और अलाउ मदर टू बी टच बाय अदर चिल्ड्रन। आपके पास एक बच्चा आएगा, बच्चों के अंदर कॉमन मिलता है, अभी का बात है, हमारे साथ एक मैडम है, उनकी एक छोटी बच्ची है, वो अपने मामा के घर गई हुई थी और मैडम के बगल में दूसरे लेते हैं, उनके पास उनका एक छोटा बच्चा है और वहां से उसने वीडियो कॉल किया तो मैडम ने उस बच्चे को हाथ में लिया हुआ था, तो वीडियो कॉल के अंदर वो रोने लगी, नहीं मम्मी तुम इस बच्चे को पहले नीचे रखो, बस मेरी मम्मी दूसरे बच्चों को नहीं लेनी चाहिए। तो इस तरह का जेलसी, बच्चों को टॉय नहीं देता है, कुछ भी नहीं देता है, ये जेलसी बच्चों में होना जरूरी नहीं है, बड़ों में भी मिल सकता है कि वो अपनी चीजें नहीं देगा, अपना पोजीशन नहीं देगा, अपना पैसे नहीं देगा, अपना काम नहीं करने देगा, इस तरह का कोई भी बिहेवियर मिलता है तो उसको जेलसी ले सकते हैं। इट इज इंडिकेशन फॉर एपिस मेलिफिका। कांस्टेंट विनिंग, कॉजलेस वीपिंग डे एंड नाइट, बच्चा अगर दिन और रात रो ही कर रहा है, पानी बहुत कम पीता है और किक्स कर देता है, जो भी उड़ाते हैं सब निकाल देता है, बस 3 इंडिकेशन मिले, एपिस मेलिफिका दीजिए। उसका दिक्कत कुछ भी हो, चाहे पेट के कारण रोता हो, चाहे सांस के कारण रोता हो, चाहे पेन के कारण रोता हो, लेकिन वो अच्छा हो जाएगा। रेस्टलेस, फ्रूटलेस, बिजी, एपिस का वर्क फ्रूटलेस बिजी रहे, रेस्टलेस रहेगा, पूरा दिन काम 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 काम। सेज ही इज वेल व्हेन वेरी सिक, बहुत बीमार होंगे लेकिन नहीं बहुत अच्छे हैं, बस इस मास्किंग के कारण तो लोग बीमार हो रहे हैं। हम जैसे हैं वैसे दिख नहीं सकते, बोल नहीं सकते। हमने कल भी कहा था सत्यकाम जाम्बाल कि जिसको सत्यकाम ने क्या कहा था कि मेरी माता ने बहुत लोगों की सेवा की है तो वो मेरा गोत्र नहीं बता सकती है। तो ऋषि गौतम थे शायद, उन्होंने उसको अपने ज्ञान के गर्भ में धारण किया कि तुम में क्षमता है कि तुम कन्फेस कर रहे हो, तुम कह रहे हो, तुम जो हो वही दिख रहे हो, तुम ही ज्ञान के अधिकारी हो, बस आप जो हैं वो दिख गए तो आप सत्य के अधिकारी हैं, आप ज्ञान के अधिकारी हैं। आपको होम्योपैथी करने से कोई नहीं रोक सकता, आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। फियर ऑफ बीइंग पॉइजन्ड, ये रूब्रिक कुछ सिस्टम्स के अंदर बहुत ज्यादा आता है, जब बोलता है मरीज कि डॉक्टर साहब इसका कोई आड असर तो नहीं होगा, डॉक्टर साहब मेरे को कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगा, डॉक्टर साहब इससे मेरे को कोई तकलीफ तो नहीं होगी आपकी दवाई से। तो कई लोग इसको इंटरप्रेट करते हैं फियर ऑफ बीइंग पॉइजन्ड और डेल्यूजन ऑफ बीइंग पॉइजन्ड, लिया जा सकता है। लेकिन अगर मरीज ऐसा कहे कि डॉक्टर साहब मुझे डर लगता है कहीं कोई मुझे जहर तो नहीं दे देगा, इसमें जहर तो नहीं होगा, तब हम इस रूब्रिक को लेते हैं। बने उतना इनिशियल डेज ऑफ प्रैक्टिस के अंदर कम इंटरप्रिटेशन कीजिए। फुलिशली सस्पिशियस, बहुत सस्पिशियस, बात में शंका करना, ये कहाँ गई होगी मेरी गर्लफ्रेंड है तो किसका फोन चालू था, कहाँ गई थी, वीडियो कॉल करके दिखाओ, ये दिखाओ कहाँ पे हो, क्या कर रहे हैं, वो अगर हमें कोई गिफ्ट दे देती है इसमें कुछ है तो नहीं, बम तो नहीं होगा, अगर कुछ खाने को देती है तो इसमें पॉइजन नहीं होगा, पूरा फुलिशली सस्पिशियस। अपने नजदीक के लोगों के ऊपर भी अगर सस्पिशियसनेस है, जरूरी नहीं है कि हर बार एपिस हो, लेकिन सस्पिशियसनेस मिलता है तो एपिस सोचा जाना चाहिए। कैन नॉट बियर टू बी लेफ्ट अलोन, अकेले नहीं रहा जा सकता। नथिंग सेटिस्फाइड हिम, एवरीथिंग रॉन्ग, कुछ भी सेटिस्फाइड नहीं कर सकता, नहीं अच्छा नहीं है, ये नहीं हो पाया, तब भी एपिस सोचना है। कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन रीडिंग, रीडिंग पे कॉन्सेंट्रेट नहीं होता है और हिस्टेरिकल बिहेवियर्स इन गर्ल्स देखने को मिलता है, तब भी एपिस सोचा जाना चाहिए। हिस्टेरिकल बिहेवियर इन गर्ल्स क्यों मिलता है, क्योंकि सस्पिशियसनेस टू द पार्टनर, और इसीलिए वो रीडिंग के ऊपर भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाती हैं। ऐसा कुछ भी इंडिकेशन मिले, इनमें से 3 4 5 इंडिकेशन मिले तो एपिस दिया जा सकता है। चाहे राइट वो पीसीओएस हो सकता है, यूटीआई हो सकता है, रिनल स्टोन हो सकता है, ल्यूकोरिया हो सकता है, एंटीनेटल केयर हो सकता है, एक्लेम्सिया हो सकता है, राइट साइडेड हार्ट फेलियर भी हो सकता है आपके पास। सॉरी, मरीज ईसीजी लेके आया है
ईसीजी में आपको मिलता है क्या, आरवीएच, राइट साइडेड वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी और पल्मोनरी हाइपरटेंशन। सो एपिसिस राइट साइडेड इंडिकेशन मिलता है, राइट साइडेडनेस, तो एपिस सोचा जा सकता है। दूसरा मिला पेशेंट पानी कम पीता है। तीसरा मिला उसको दोनों पैरों पे स्वेलिंग आ गई है और देखा तो एकदम चमक रहे हैं, वैक्सी लुक ऑफ स्किन। 4 इंडिकेशन एपिस के मिले, वहां भी एपिस सोचा जा सकता है। कौन कहता है कि होम्योपैथी सिर्फ बाल झड़ने की दवाई देता है? यस, अगेन एलोपेशिया एरियाटा, हमारे पास एक बहुत अच्छा मरीज था, एलोपेशिया की दिक्कत थी, सब जगह एलोपेशिया एलोपेशिया, लेकिन उसको बियर्ड्स में भी एलोपेशिया था, बाल में भी एलोपेशिया था, लेकिन राइट साइडेड ही था। पेशेंट हॉट था, थसलेस था और सॉर्थिंग डिजायर था। बस इतने के ऊपर हमने एपिस प्रिस्क्राइब किया, बहुत अच्छा हो गया। पीसीओएस के तो बहुत सारे केसेस हैं, स्टोन के हैं, यूटीआई के हैं, वो तो कॉमन इंडिकेशन है, आप सब यूज करते हैं। दूसरा एक बहुत बहुत बढ़िया केस, बेल्स पाल्सी का केस, राइट साइडेड बेल्स पाल्सी, सॉर्थिंग डिजायर एंड थसलेस हॉट पेशेंट, इन 4 इंडिकेशन के ऊपर एपिस प्रिस्क्राइब किए थे। 15 दिन के अंदर ही पेशेंट विथ फिजियोथेरेपी रिकवर हो गए थे। तो ये है एपिस मेलिफिका दोस्तों। इस तरह से प्रैक्टिस के अंदर एपिस मेलिफिका सोचा जाना चाहिए, इस तरह से एपिस मेलिफिका दिया जा सकता है। ये है होम्योपैथी, ये है हमारे अनुभव। अगर आपको ये लेक्चर अच्छे लगते हैं तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन होम्योपैथी जरूर करें, होम्योपैथी जरूर करवाएं। जय हनीमैन, जय होम्योपैथी।